गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी की इस कक्षा में अनुच्छेद लेखन के बारे में जानेंगे और चर्चाएं करेंगे। अनुच्छेद लेखन क्या है? अनुच्छेद लेखन एक कला है। इससे किसी विषय, घटना या व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। ठीक है, किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अर्थात अनुच्छेद में सारे वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसका भाव स्पष्ट होता है। यह हम किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, किसी घटना पर लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन पर लिख सकते हैं और अपने अनुभव और जानकारी के आधार पर उसे सजाकर जो लेखन शैली प्रस्तुत किया जाता है, इसे ही हम अनुच्छेद लेखन कहेंगे। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद लिखने के लिए, एक अनुच्छेद लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आइए बच्चों, हम देखेंगे कि अनुच्छेद लेखन कला में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक अच्छा अनुच्छेद लिखने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखकर एक अच्छा अनुच्छेद लिखा जा सकता है। सबसे पहले अनुच्छेद लिखने के लिए हमें सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जो भी उस अनुच्छेद को पढ़े तो आसानी से समझ सके। अनुच्छेद लिखने में लघु वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे त्रुटियां कम हो और हम अपने विषय से ना भटकें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अनुच्छेद लिखने के लिए लघु वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरी विशेषता यह है कि वाक्यों का परस्पर संबंध होना चाहिए। जो भी वाक्य हम अनुच्छेद में कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उनका संबंध एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए और ये सारे वाक्य मूल विषय से जुड़े रहें, मूल विषय पर आधारित रहें। जो भी विषय पर हम लिख रहे हैं एक अनुच्छेद, वह उस विषय पर सारे वाक्य एक दूसरे से जुड़े रहें। हमारे वाक्यों का भाव स्पष्ट होना चाहिए। हम जो भी वाक्य लिख रहे हैं किसी भी अनुच्छेद में, अपनी जानकारी के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से, तो उसका भाव स्पष्ट होना चाहिए, अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। पांचवा, हमारा अनुच्छेद प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात कि जो भी पढ़े उस पर एक अच्छा असर डाले, एक अच्छा प्रभाव डाले। तभी हम कह सकते हैं कि हमारा अनुच्छेद एक उत्तम अनुच्छेद है। अनुच्छेद लिखने में सीमित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात अगर दिया गया है कि किसी विषय पर, जैसे कि हमारा विद्यालय विषय पर 80 या 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखें, तो लिखते समय हम चूंकि शब्दों को गिनते नहीं है, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से हम 80 शब्द या 100 शब्दों के भीतर अनुच्छेद हमें लिखने का प्रयास करना चाहिए। 100 से ज्यादा भी नहीं और 80 से कम भी नहीं, अर्थात सीमित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि हमारे व्याकरण की पुस्तिका में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। हम उसको भी पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये सारी विशेषताएं किस प्रकार हमारे लिए बहुत सहायक हैं। पहला उदाहरण हमारे पुस्तक में दिया है, हमारा परिवार। मेरा नाम दिवाकर है। मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। दादा दादी भी हमारे साथ ही रहते हैं। मेरी एक छोटी बहन भी है, उसका नाम रीमा है। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। मेरी माताजी
शिक्षिका हैं। दादाजी मुझे और रीमा को बाग में घुमाने ले जाते हैं। रात में सोने से पहले दादी जी कहानियाँ सुनाया करती हैं। हम सब अपने परिवार में मिलजुल कर रहते हैं। हमारा परिवार एक सुखी परिवार है। यहाँ आप देखिए कितनी सुंदरता से सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है और प्रत्येक वाक्य को एक दूसरे वाक्य से जोड़ा गया है और मूल विषय हमारा परिवार की सारी गतिविधियों को छोटे छोटे वाक्यों में के द्वारा लिखकर प्रस्तुत किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से इसका समापन भी किया गया है। आइए हम दूसरा एक और जो उदाहरण है हम उसको भी देखेंगे। ईद का त्यौहार। ईद खुशियों का त्यौहार है। यह त्यौहार रमज़ान के महीने में के बाद आता है। रमज़ान के महीने में मुसलमान भाई रोज़ा रखते हैं। रोज़ा में वे दिन भर उपवास रखते हैं। इस उपवास में वे भूखे रहते हैं, यहाँ तक कि वे पानी भी नहीं पीते हैं। वे सारे दिन अल्लाह को याद करते रहते हैं। ईद के दिन घरों में सेवइयाँ बनती हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब नए नए कपड़े पहनते हैं। वे मस्जिद जाकर नमाज अदा करते हैं। इसके बाद सब लोग आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन चारों ओर खुशियों और भाईचारे का माहौल बन जाता है। एक और उदाहरण है, लेकिन इस उदाहरण को जो विषय दिया गया है मेरा प्यारा कुत्ता, इसका पठन पाठन अब खुद करेंगे और नीचे कुछ और विशेष विषय दिए गए हैं, जैसे कि दीपावली का त्यौहार, हमारा राष्ट्रीय फूल, मेरी प्यारी नानी, जब मैं पुस्तक मेला घूमने गया। ये सारे विषय पर आप अनुच्छेद लिखने का प्रयास कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ विशेष बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा और शब्दों को, वाक्यों को एक दूसरे से जोड़कर रखना है और बहुत विशेष बात कि विषय से आप ना भटकें और सीमित शब्दों का ही प्रयोग करके उसका सही शुभारंभ करना है और समापन भी उचित तरीके से करना है। धन्यवाद।